This video is sponsored by V-Guard. मोदी का क्यों? अब किसान के लिए 6,000 एक साल का है। आया कि नहीं? नहीं आया है। कब आया? 6,000 से नहीं कई साल से आ रहा है। अभी कब आया नया वाला? कल ही आया है। कल ही आया कल ही 2,000 से बनता क्या है। कल ही चुनाव है और कल ही आया है। पीछे वाले कल आया, आने वाले कल में मध्य प्रदेश में चुनाव है। पता नहीं वहाँ के किसानों को आया कि नहीं। राजस्थान मोबाइल में में आ गया है। मोबाइल में देख लिया कल आ गया है। पर उससे 2,000 से क्या होता है। अरे बहुत लोग तो ये कहते हैं कि इससे पहले कौन सी सरकार थी जो 2,000 देती थी? वो ठीक है नहीं देती थी, पर 2,000 से क्या होता साहब। कम से कम 5-4 हज़ार एक महीने का तो हो। जब तो कुछ बने 500 रुपये महीना हो गया, उससे क्या होता है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी उन्होंने। किसानों ने कृषि कानून का विरोध कर दिया। यही सिखों और जाटों ने ज़्यादा पंजाब के और हरियाणा के, और उनको वापस लेना पड़ा। तो कहाँ से होगी दोगुनी इनकम? दोगुनी होगी नहीं, एक गुना भी नहीं है। एमएसपी रेट वही बनाते, उस पर भी तो नहीं लेते। अब बाजरा 2,000 में बिक रहा है, 2,400 रेट है। कहाँ ले रही सरकार? ले ही नहीं रही। सरसों ले ही नहीं है, 25 क्विंटल ले रहे हैं एमएसपी रेट पे। दूसरी सरसों कहाँ ले जाएंगे हम? कानून तो वही बनाते हैं कि इतना भाई इतना खर्चा है, इतना है, उस हिसाब से लेते हैं। कहाँ है? कुछ नहीं है। सरसों 4,800 रुपये क्विंटल बेची हमने। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। ये तो खैर अभी मैं गया था मालवा इलाके में, वहाँ भी सरसों का यही हाल था। 4500, 4400, 4500 बिक रही थी। सरदार जी आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। आपके भी बच्चे बाहर? हाँ जी बाहर हैं। न्यूजीलैंड है लड़का, लड़की कनाडा में। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब क्या करें। और आप भी जाइए उधर, हवा सैर लीजिए बढ़िया। यहाँ कहाँ तो घूमने जाएंगे, वहाँ जॉब थोड़ी करेंगे वो। घूमने जाएंगे जहाँ सरकार कुछ कर नहीं रही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है। वादे कर जाते हैं, झूठे करता कोई कुछ नहीं। 5 साल बैठ जाते हैं, घर भरते अपना। अरे मोदी जी तो कहते हैं हमने दुनिया पलट दिया। कुछ नहीं पलटा। दुनिया में डंका है। अपने बच्चों से पूछिएगा दुनिया में कितना डंका है उनके नाम का। कुछ नहीं, सब कोरे वादे हैं। नहीं वो कह रहे 15 लाख रुपए आएगा खाते में और काला धन वापस आएगा। कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं हुआ। वो तो जुमला खुद ही कह दिया अमित शाह ने, जुमला था वो। तो वादा तो किया था उन्होंने ना जुमला। जुमला समझ लो या झूठा वादा। अब ये बयाना विधानसभा क्षेत्र है। अमर सिंह जी 5 साल रह गए 18 में, और बच्चू बंसीवाल जी रह गए 13 में। किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। गांव के गड्ढे नहीं पूरे करे, देखने नहीं आए। अब जी बनावट जी हैं, पढ़ी लिखी हैं, प्रत्याशी हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं। हम उनको वोट देंगे, निर्दलीय को। निर्दलीय। चलो आपके वोट देने, आपके जिसको मन कर दे, कौन जीते कौन तब पता चलेगा रिजल्ट के बाद। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ गहलोत साहब की सरकार का काम क्या है? काम उनका ये है पेपर लीक करना, मोबाइल दे दिए, मोबाइल बांट दिए, रेवड़ियाँ बांट दी। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, रेप कांड बढ़े। तो ऐसी सरकार पे कौन भरोसा कर लेगा। तब ये जाएंगे क्या? बिल्कुल तीसरा मोर्चा बन के उभरेगा, उनको टक्कर देगा। अरे तीसरा मोर्चा में कौन आ रहा है? बहुत आएंगे साहब, जो बागी हैं सारे। इनको आंखें दिखाएंगे और पता चलेगा। हाँ, इनके द्वारा ही सरकार बनेगी, कोई दोनों में से जिसकी बनेगी। और आप क्या मानते हैं? नमस्कार। अरे मैं ऐसे ही घूमते फिरते रहता हूँ तो चला आया आपके गांव के। अच्छा साहब, आपके दर्शन हो गए यहाँ पर, इतने दूर से आए। मैं तो गांव घूमता रहता हूँ। पता चला सरदार लोग इतना गांव में रहते, तो हमने कहा ये तो नई चीज। बहुत पुराने सरदार जमे हुए जहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको किसी तरह की। लेकिन जो सरकार हैं जे हमारी सहायता नहीं करती हैं। कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, देखो हमको हाई कास्ट को तो सरदारों को जाटों को तो कनेक्शन नहीं मिलते। सबसे मेन बात ये है, हमें तो खेती से मतलब, हमें किसी से क्या मतलब है सर। हमें देखो बोरों के कनेक्शन नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं दिए।
और जो छोटी जात है, मतलब कि जाट लोग हैं, सब उनको आज फाइल लगाएं और कल कनेक्शन हो जाएगा। हम तो पानी की मोटर बोरों से बहुत परेशान है साहब। खेती हमारे पास है 100 50 बीघे, इनके पास 300 बीघे जो सरदार जी खड़े हैं। तो लेकिन जहाँ कोई मतलब बोर का लाइट की व्यवस्था नहीं है खेतों में, मोटर के हमें कनेक्शन नहीं मिलती है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सरकार कोई भी आ जाए। अरे तो गहलोत साहब तो बिजली फ्री का कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं साहब, सब झूठ है जी, बिल्कुल नहीं देते हैं। घरों के यूनिट चल रहे फ्री दे देते हैं, 10 यूनिट साहब, 90 यूनिट फ्री है, ये वो कुछ नहीं करते साहब। हमें इनसे घरों वालों से क्या फ़ायदा है, हमें तो खेती से मतलब है साहब। आएंगे गहलोत साहब के जाएंगे, जो जा भी सकते हैं साहब, सकते हैं अभी। हाँ टक्कर है इनकी। अच्छा, क्या वजह है कि अभी वो टक्कर में बने हुए हैं, जबकि राजस्थान में तो लोग कहते नहीं है कि रोटी पलटती। हाँ जी, तो ये पलट हो सकती है सर, पक्का नहीं है? पक्का नहीं है, लेकिन पलट हो सकती है। पक्का क्यों नहीं है? अब ऐसा ही है, उन्होंने पैसा खर्च किया है, देते हैं पैसा। छोटी जात मतलब कि इनको पैसा मोबाइल दे दिया, विधवा महिलाओं को मोबाइल दे दिए, उनसे वोट वो तो उनको ही देंगे। बात तो ये कुछ ना कुछ तो वोट प्रभाव पड़ेगा उन चीज़ों का। देखिए, चुनाव से 6-8 महीने पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने दांव खेला। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया, दूसरी तरफ यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटने का और चिरंजीवी जो योजना थी उसको 10 लाख से 25 लाख लिमिट, कई दांव 8-9 महीने पहले खेले। और ये जो मौजूदा दोनों मुख्यमंत्री और दोनों पार्टियां हैं, अगल बगल का है। मैं भरतपुर में हूँ, इससे सटा धौलपुर, धौलपुर से सटा मुरैना, और मैं मुरैना जा ही रहा हूँ क्योंकि चुनाव कल है। तो ये अगल बगल के राज्य हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये काम किया, और यही 8-10 महीने में जो रेवड़ियाँ बांटी हैं दोनों ने, उसी पर चुनाव वो लड़ रहे हैं और वही उनका मजबूत स्तंभ हुआ है। सही कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है साहब आपकी, यही बात है। इसी की वजह से इनको वोट मिलेंगे जो अभी 2 महीने में काम किया इन्होंने। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं साहब। आपका क्या विचार है सरकारों के बारे में, पार्टियों के बारे में? बेचार ऋतु बनावत को वोट देंगे साहब। तो अरे ऋतु बनावत छोड़ो, यहाँ का मोदी, गहलोत, वसुंधरा, मोदी के आ जाएंगे वोट, और कौन कर बताओ। हमने ऋतु बनावत बढ़िया लगी है वके। अरे मोदी का काम बढ़िया है सरकार का? मोदी को बढ़िया है क्या काम, क्या बढ़िया करा? पर हमारे का तो सब को सरकार आ जा कोई फायदा ना कर रही, ना तो हमारे का पेंसिल दे रही, पेंसिल ना मिल रही बिल्कुल, और नाज पानी ना मिल लो, और जो 2000 रुपया मिल तक आए बेव ना आए रहे। अब अरे आए तो कल आए होंगे, तो आज हमने देखे ना आए। तो अभी देख लो। बहरहाल अब मैं आपको भरतपुर के दूसरे ग्रामीण इलाके This video is sponsored by WeCard.